बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने जीत दर्ज की है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मेनका सिंह को चुनावी रण में उतारा था, लेकिन यहां भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। लोकसभा सीट का पूरा चुनावी विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए आप। रायगढ़ लोकसभा की मतगणना हो चुकी है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। राधेश्याम राठिया भारी मतों से विजयी हुए हैं। इस संबंध में प्रवीण त्रिपाठी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि 8 विधानसभा यहाँ पर हैं, क्या स्थिति रही और राधेश्याम राठिया को किस समीकरण के कारण विजय मिली है। राधेश्याम राठिया यहाँ से विजयी हुए हैं, क्या लगता है आपको, मोदी फैक्टर और स्थानीय क्या मुद्दे रहे हैं, विधानसभा कैसी स्थिति रही? जी बिल्कुल, जो स्थिति विधानसभा में यहाँ पर देखने को मिली है छत्तीसगढ़ के अंदर, वही स्थिति अमूमन इस लोकसभा में भी देखने को मिली है। बात अगर हम राधेश्याम राठिया जी की करें और लोकसभा रायगढ़ की बात करें, तो कुल 8 विधानसभाओं से ये लोकसभा का निर्माण होता है और 8 विधानसभाओं के लोगों ने, मतदाताओं ने राधेश्याम राठिया जी के फेवर में उन पर विश्वास जताते हुए और केंद्र की जो मोदी सरकार थी और उस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने मतदान किया है। और यही कारण है कि जो विधानसभा में जितना परफॉर्मेंस था, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अभी लोकसभा में भी देखने को मिला है। आप अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी जिस प्रकार से एक अंडर करंट मोदी जी का रहा है, वही एक अंडर करंट यहाँ भी था। और राधेश्याम राठिया जी की अगर बात करें तो वो भी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर लोगों के सामने आए हुए थे और यही कारण है कि एक अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिला है। रायगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो 1,06,456 वोट यहाँ पर उनको मिले हुए हैं राधेश्याम राठिया के पक्ष में। ये जसपुर का मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे एक कुनकुरी विधानसभा है जो जसपुर जिले में आता है, उसमें भी 95,000 के आसपास जो है वो वोट उनको मिला हुआ है, 95,124 वोट मिला है। इसी प्रकार जसपुर का एक कुनकुरी, ये पत्थलगांव जो एक विधानसभा है, पत्थलगांव में भी 83,425 वोट उनको मिले हैं। तो ये काफी एक अच्छा आंकड़ा है। इसी प्रकार अगर लैलूंगा की हम बात करें, लैलूंगा जो है वो रायगढ़ इसमें आता है, जिले में आता है, तो लैलूंगा विधानसभा अलग है। विधानसभा वार बात करें तो 99,000 से ज्यादा वोट उनको मिले हुए हैं। रायगढ़ विधानसभा से 1,30,663 वोट उनको मिले हैं। इस प्रकार से देखिए आप, सारंगढ़ से 1 लाख से ज्यादा, सरिया से 94,000 से ज्यादा, खरसिया से 94,000 से ज्यादा, सारंगढ़ से 1 लाख से ज्यादा है, खरसिया से 94,000 से ज्यादा है और धर्मजयगढ़ से 95,000 से ज्यादा है। और इसी प्रकार से जो रायगढ़ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे यहाँ पे लोकसभा के, और उनसे काफी मतों से हर विधानसभा वार अगर आप देखेंगे तो सभी जगह से इनको लीड मिली है। और ये अगर इसका एक फैक्टर अगर आप जानना चाहें तो इनका जो व्यक्तिगत है, भाजपा की जो यहाँ पे कार्यशैली है, भाजपा के मुख्यमंत्री है ओपी चौधरी का जो व्यक्तित्व है यहाँ पे, उन सब का एक निचोड़ ये कहा जाएगा कि राधेश्याम राठिया जी को यहाँ पर एक जीत मिली है और भाजपा के पक्ष में लोगों ने वोट किया है और इस उम्मीद के साथ किया है कि भाजपा आने वाले दिनों में न केवल इस क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का, बल्कि पूरे देश का नाम विश्व मंडल में ये प्रसारित करेगा और हमको विश्व शक्ति बनाएगा। रायगढ़ लोकसभा में जीत को देखेंगे तो विधानसभा वाइज यहाँ पर ओपी चौधरी जी और विष्णुदेव साय मंत्री हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ा है इस जीत में? ये एक सर्वनिर्धारित है, सर्वसत्य है कि अगर जहाँ पर शासन की कोई कार्य योजना फलीभूत होती है तो उसका परिणाम भी उसी हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर ओपी चौधरी की बात करें या विष्णुदेव साय जी की बात करें, इन दोनों की कार्यशैली और जो काम भाजपा सरकार के द्वारा यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में भी हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, उसका भी एक ये बहुत अच्छा प्रतिसाद है जो अभी देखने को मिल रहा है नतीजों में। क्योंकि विधानसभा वार यहाँ पर कांग्रेस की भी कैंपेनिंग ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जीरो थी, उन्होंने भी अपनी ताकत पूरी झोंकी हुई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का जो एक गुड गवर्नेंस जो यहाँ पर लोगों को दिख रहा है, जो उसके नतीजे अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ सरकार बनी है और उसके बाद से जो कार्य योजनाएं यहाँ पे रनिंग में है, उन सबको देखकर लोगों ने ये मतदान किया और एक बेहतर प्रतिसाद इनको भाजपा के राधेश्याम राठिया जी को मिला है। रायगढ़ लोकसभा में लगातार 6वीं बार ऐसा स्थिति बनी है कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ भाजपा में या भाजपा का जो कार्य पद्धति है और जो नीतियां हैं वो कारगर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे अगर विधानसभा की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो खरसिया विधानसभा है वो कांग्रेस के गढ़ के नाम से जानी जाती है। अगर हम लोकसभा में बात करें तो रायगढ़
ये भाजपा का गढ़ ही बन चुका है। 6 बार से अगर लगातार भाजपा यहाँ पर आ रही है तो निश्चित रूप से लोगों का एक जो रुझान है और लोगों का एक जो भरोसा है वो भाजपा के प्रति है और हमेशा इसको भाजपा को छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग। और यही कारण है कि जितनी कार्य योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, भाजपा गवर्नमेंट की हो या छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार की हो, वो उन सभी का मिला जुला एक प्रतिसाद है कि लोगों का वो भरोसा पिछले 6 सालों से बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से जो काम भाजपा के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा अगर ये जनसामान्य के लिए बिना भेदभाव के किया जाएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को सामाजिक सहकारिता के साथ जो काम होगा तो उसका प्रतिसाद निरंतर मिलता रहेगा। यहाँ पर भाजपा की जीत हो गई है और प्रदेश सरकार भी भाजपा की है। आगामी निकाय चुनाव आने वाले हैं तो उसमें भाजपा को क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी कि वहां पर 3 जो इंजन बताया जाता है कि प्रदेश का और देश का जो इंजन है, और अगर नगरीय निकाय में भी भाजपा की जीत होती है तो ट्रिपल इंजन की बात होती है। इसमें क्या रणनीति भाजपा को अपनाना चाहिए? और कांग्रेस तो अपनी नीति अपनाएगी ही, इसमें आगे आपको क्या लगता है कि भाजपा इस पर आगे काम करेगी? देखिए, जब बात अभी लोकसभा की थी तो डबल इंजन की बात हो रही थी, और जब डबल इंजन की बात है तो निश्चित रूप से लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि अगर एक इंजन किसी गाड़ी को खींचती है तो जो स्पीड रहेगी वो स्पीड दूनी हो जाएगी। और अब अगर तीसरे इंजन की बात करें, नगरीय निकाय चुनावों की बात करें, कि एक पंचायत स्तर से लेके नगर निगम स्तर, नगर पालिका स्तर से लेके और केंद्र तक में बैठी जो सरकार है, अगर वो एक रूपता हो जाए, उसमें एक समन्वय स्थापित हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाता है कि अगर केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है और निकाय स्तर पे दूसरे पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल होता है वो गड़बड़ा जाता है। तालमेल गड़बड़ाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है उसको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। चाहे रोड की स्थिति हो, कनेक्टिविटी की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, कुछ भी विकास कार्य हो, तो भाजपा सरकार के द्वारा अगर ये जनसामान्य के लिए बिना भेदभाव के किया जाएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को सामाजिक सहकारिता के साथ जो काम होगा तो उसका प्रतिसाद निरंतर मिलता रहेगा। यहाँ पर भाजपा की जीत हो गई है और प्रदेश सरकार भी भाजपा की है। आगामी निकाय चुनाव आने वाले हैं तो उसमें भाजपा को क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी कि वहां पर 3 जो इंजन बताया जाता है कि प्रदेश का और देश का जो इंजन है, और अगर नगरीय निकाय में भी भाजपा की जीत होती है तो ट्रिपल इंजन की बात होती है। इसमें क्या रणनीति भाजपा को अपनाना चाहिए? और कांग्रेस तो अपनी नीति अपनाएगी ही, इसमें आगे आपको क्या लगता है कि भाजपा इस पर आगे काम करेगी? देखिए, जब बात अभी लोकसभा की थी तो डबल इंजन की बात हो रही थी, और जब डबल इंजन की बात है तो निश्चित रूप से लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि अगर एक इंजन किसी गाड़ी को खींचती है तो जो स्पीड रहेगी वो स्पीड दूनी हो जाएगी। और अब अगर तीसरे इंजन की बात करें, नगरीय निकाय चुनावों की बात करें, कि एक पंचायत स्तर से लेके नगर निगम स्तर, नगर पालिका स्तर से लेके और केंद्र तक में बैठी जो सरकार है, अगर वो एक रूपता हो जाए, उसमें एक समन्वय स्थापित हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाता है कि अगर केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है और निकाय स्तर पे दूसरे पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल होता है वो गड़बड़ा जाता है। तालमेल गड़बड़ाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता है उसको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। चाहे रोड की स्थिति हो, कनेक्टिविटी की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, कुछ भी विकास कार्य हो, तो उसमें हमेशा अड़ंगा लगता रहता है। केंद्र अगर कोई योजना पास करती है तो राज्य सरकार वहां पे अड़ंगा लाएगी, राज्य सरकार पास करेगी तो पता चला दूसरे दल की सरकार स्थानीय निकाय में है, वो अड़ंगा पैदा करती है या उसको फंडिंग नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से अगर ट्रिपल इंजन की हम बात कर रहे हैं तो ट्रिपल इंजन बहुत ही सक्सेस होगा और ये एक जन सामान्य के लिए, लोगों के हित के लिए होगा। और इसके लिए भाजपा को भी बहुत अपने आप में, क्योंकि बहुत अच्छे नतीजे पूरे देश भर में अगर बोला जाए कि जितना आशा था, जो 400 पार की बात थी वो नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण की जरूरत है कि स्थानीय निकाय चुनाव भी अगर आने वाले हैं तो उसमें हम किस प्रकार से रणनीति बनाएं। और खासतौर पे जो दूसरे दलों के जो लोग हैं, उनका रुझान जो पार्टी के तरफ है, भाजपा के तरफ, वो लोग भी लगातार प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी दल से जो लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, या उनके छवि की वजह से इस तरीके से कहीं पे अगर हमको कम आंका जा रहा है, तो इस प्रकार की तो कहीं बात नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक विशाल पार्टी है, भारत की लार्जेस्ट पार्टी है भाजपा, और इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से ये जो अभी तो हाल में ही ये इसके नतीजे आए हैं और इसमें समीक्षा होगी, और समीक्षा में निश्चित रूप से जो खामियां भाजपा के अंदर हैं या जहां पर सुधार की गुंजाइश है वहां पे सुधार किया जाएगा।
और नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ पार्टी भिड़ेगी और उसको भी सफलता मिलेगी। तीसरे इंजन की भी सरकार बनेगी। तो इस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार जब पूरे देश में दौड़ेगी तो उसका विकास का क्या कहना है? अभी राधेश्याम राठिया सांसद के रूप में विजयी हुए हैं। इस संबंध में चर्चा और सामान्य अन्य जो चर्चाएं थी प्रवीण त्रिपाठी जी से हुआ है। प्रेम नारायण मौर्य,